हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। ये इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर है ये बाकी के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स से ज़्यादा वेटेज इसकी एग्ज़ाम में रहेगी। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का आएगा। ये करीब 6 to 8 मार्क्स इसकी वेटेज रहेगी एग्ज़ाम में। और थोड़ा बहुत चैप्टर ये जो है बेस है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स पे, वो आई होप आपने वो चैप्टर अच्छे से कर लिया होगा। अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया तो पहले आप उस चैप्टर को करिए, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी हद तक उस पर बेस्ड है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, डेप्रिशिएशंस वगैरह ये सब। क्योंकि ये अब इसमें डील करेंगे तो हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये मान के इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि आपको वो चैप्टर जो पहले इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, डेप्रिशिएशन, ऑब्सोलेंसेस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, ये सारी आप जो लोग जो हैं कवर कर चुके हैं। तो देखिए नेशनल इनकम हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम होती क्या है? देखिए जैसे एक इंसान की इनकम होती है, मान लीजिए एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, एक फैमिली है और उस फैमिली में जो है 5 मेंबर्स हैं। एक मेंबर कमा रहा है महीने के 20,000, एक कमा रहा है 10,000, 2 कुछ भी नहीं कमा रहे 0 रुपये, और एक कमा रहा है 50,000। तो अगर हम फैमिली इनकम की बात करें तो ये फैमिली इनकम कितनी हो गई? इसकी फैमिली इनकम मंथली हो गई 80,000। ठीक है। एक इंसान इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंसान कितने कमा रहा है, और एक फैमिली की बात करें कि एक फैमिली कितनी कमा रही है, सेम उसी तरीके से पूरा नेशनल, पूरा राष्ट्र, पूरा हिंदू इंडिया, पूरा हिंदू राष्ट्र कितने पैसे कमा रहे हैं, पूरे देश में जितने लोग रहते हैं उन्होंने कितने रुपए कमाए, वो क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम। जैसे हमने कहा किसी भी फैमिली का या किसी भी लोगों का स्टेटस का कैसे पता चलता है कि उसकी इनकम कितनी है, कि हाँ इसकी इतनी इनकम है तो अच्छा इसका मतलब इनका स्टेटस थोड़ा अच्छा स्टेटस है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा है। वैसे ही हमने कहा किसी भी देश की लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी कि वो देश कितना अच्छा कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, वहाँ का सिस्टम कितना अच्छा है, कितना बुरा, वो वहाँ से कैसे पता चलेगा? हमने कहा वो भी पता चलेगा सेम एज नेशनल इनकम। तो ये नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है? सिंपल, हमने एक बार, अगर हम इसको एक बार के लिए सिंपल सेंस में समझें, हम एक बार इसको ज़्यादा टेक्निकली नहीं लेंगे, बिल्कुल इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे। देखिए वैसे ये जो चैप्टर माना जाता है बहुत ही इसको टफ चैप्टर भी मानते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल एक चैप्टर है। और अगर आपका थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है, इक्वेशंस वगैरह आपको आती है अगर, तो आपके लिए और भी ज़्यादा ये चैप्टर ईजी रहेगा। और अगर नहीं भी है तो भी बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। हमने कहा मान लो हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। इन 130 करोड़ लोगों ने मिलके, पूरे 130 करोड़ लोगों ने मिलके मान लो एक मार्कर, ये 10 मार्कर बनाए, और एक मार्कर की कीमत, कॉस्ट नहीं मार्केट प्राइस, एक मार्कर की कीमत है 20 रुपये, तो नेशनल इनकम कितनी हो गई? 200 रुपये। पूरे देश की इनकम कितनी हो गई? 200 रुपये। मतलब हमने कहा 130 करोड़ लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में 10 क्या बनाए? मार्कर बनाए। 10 ये मार्कर बनाए और एक मार्कर 20 रुपये का बनता है, तो सिंपल एग्जांपल, पूरे देश की नेशनल इनकम कितनी हुई? 200 रुपये। लेकिन मुद्दा ये है कि हमारे देश में सिर्फ मार्कर नहीं बनता, मार्कर बनते हैं, पेन बनते हैं, पेंसिल, मोबाइल फ़ोन, टी शर्ट, शर्ट, क्लॉथ, व्हीकल्स हैं, कार है, फैन है, इलेक्ट्रिक में बहुत सारी लाखों करोड़ों चीज़ें बनती हैं। अगर हम देख लें कि ये कितनी करोड़ों चीज़ें बनी, जितनी चीज़ें बनी उनको मल्टीप्लाई कर दें उनके मार्केट प्राइस से, तो ये हमारे पास पूरे देश की इनकम आ जाएगी, पूरे राष्ट्र की नेशनल इनकम आ जाएगी। और जिस देश की जितनी नेशनल इनकम ज़्यादा होगी वो देश उतना ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, वो ज़्यादा देश उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब हम नेशनल इनकम समझे सिंपल सेंस में कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए उसके वो उन्होंने कहा कि हमने उसको नेशनल इनकम कहा। अब इसमें कहते आता है एक कंसेप्ट,
अभी हम नेशनल इनकम को बुक की लैंग्वेज से नहीं समझेंगे, बुक की एक एक वर्ड को क्लियर करेंगे, लेकिन पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा सिंपल अपना बेस बनाते हैं, ठीक है। ओके, अब एक कंसेप्ट आता है कि इसमें फैक्टर इनकम क्या होती है। व्हाट इज द फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम जानने से पहले हमें जानना होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं। हमने कहा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो 4 होते हैं, या आपने +1 में भी कर रखा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि कौन कौन से होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो लैंड पे हम क्या देंगे? लैंड पे हम पे करेंगे रेंट। लेबर को हम क्या देंगे? लेबर को हम वेजेस भी कह सकते हैं, इसको और कह सकते हैं कंपनसेशन भी। अच्छा, जिसने कैपिटल लगाई उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। जो तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सारा रिस्क लगा रहा है। सॉरी, एक बार कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट लगाइए आप, ये यहाँ पे कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो हमने कहा जिस तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड पे हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है। ओके, क्योंकि हमने कहा लैंड अगर हम उसको रेंट पे देंगे तो रेंट हो गया। लेबर पे हमें वेजेस या लेबर को हम वेजेस या कंपनसेशन पे करेंगे। कैपिटल पे हम इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर क्या लेगा? जो सारा रिस्क ले रहा है वो उसका क्या होता है? प्रॉफिट। तो ये चारों, अगर हम इन चारों को मिला दें तो ये हमारी क्या बन जाएगी? फैक्टर इनकम। ठीक है, तो हमने देखा कि फैक्टर इनकम क्या होती है। यह आपकी जो है बुक में देखिए, फैक्टर इनकम, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बाद ये भी हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम ये क्या दे रखा है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम आर दोज पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द देयर फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस के लिए जो हाउस होल्ड पे करता है कौन कौन से? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद इसने हेडिंग दे रखी है फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। फैक्टर्स इनकम अलग होती है और ट्रांसफर इनकम अलग होती है। फैक्टर इनकम तो ये 4 हो गई, ये हम इन चारों को कहते हैं अर्नड इनकम। ये हमने कमाई है इनकम। और ट्रांसफर इनकम होती है अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं है, जो हम एज ए चैरिटी, एज ए डोनेशन, एज ए गवर्नमेंट ग्रांट, ऐसे ये जो इनकम हमें मिली कि इसके लिए हमने कुछ किया नहीं, ऐसे ही हमें इनकम मिल गई, इसको हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, ऐसे इनकम को हम क्या कहेंगे? इन इनकम्स को हम नाम देंगे ट्रांसफर इनकम। ठीक है, एक बार के लिए हमने समझा फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को हम पे करते हैं, लैंड को रेंट पे करते हैं, ठीक है, और लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये जो चारों है हमारी क्या हो गई? फैक्टर इनकम। और इसके बाद ट्रांसफर इनकम, जो हमें अनअर्न्ड इनकम है, जो गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया, डोनेशन मिल गया, चैरिटी मिल गई, जिसके लिए हमारी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, ये सारी जो होंगी हमारी ट्रांसफर इनकम। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम समझें। और अब हम कंसेप्ट जो है इसमें दे रखा है नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इस कंसेप्ट को एक बार के लिए अब हम नहीं कर रहे, ये इस कंसेप्ट पे बाद में मूव करेंगे। अब हम जो कंसेप्ट करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। आई होप ये जो थोड़ा बहुत क्या है हमें आपको समझ में आ गया होगा। कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, डोमेस्टिक इनकम मान लीजिए
ये हमारी इंडिया है, ये है हमारी इंडिया। डोमेस्टिक इनकम में हम कह रहे हैं यहां पे हमें कंसर्न है डोमेस्टिक टेरिटरी। हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? हम कंसीडर कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी को। ये जो बाउंड्री है इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये बाउंड्री। हम कह रहे हैं कि यहां पे इंडिया की बाउंड्री के अंदर यहां पे कोई भी काम कर रहा है, यहां पे मान लीजिए ये इंडियन काम कर रहा है, इंडियन, और ये यहां पे मान लीजिए काम कर रहा है इंडिया में, ये एक फॉरेनर, ये फॉरेनर है यूएस का, ये पाकिस्तान, एक पाकिस्तान का बंदा, एक चाइना का बंदा, ये बंदे यहां पे काम कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी देश की कितनी इनकम हुई वो क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक इनकम। वी डोंट कंसर्न आइदर इट इज अर्नड बाय द इंडियन सिटीजन और नॉन इंडियन सिटीजन, वी आर कंसर्न ओनली फॉर द डोमेस्टिक टेरिटरी। इस टेरिटरी के अंदर चाहे इंडियन बंदा कमाएगा, चाहे फॉरेनर कमाएगा, कोई भी कमाएगा, उसको हम किसमें शामिल करेंगे? डोमेस्टिक इनकम में। पर्सन आर नॉट कंसर्न, पर्सन को कंसर्न नहीं किया जाएगा, चाहे वो पर्सन इंडियन है, चाहे वो पर्सन फॉरेनर है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज से मतलब है? इस डोमेस्टिक टेरिटरी से। इसके अंदर चाहे अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी याद के लिए, इसके अंदर चाहे इंडियन अर्न करे या फॉरेनर, वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। वी आर नॉट डिस्टिंक्ट हियर फॉर इंडियन एंड फॉरेनर, वी आर कंसर्न ओनली टू ओनली फॉर व्हाट? डोमेस्टिक टेरिटरी। मेन फोकस इज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इंडिया वाले ने कमाए, चाहे फॉरेनर ने कमाए, चाहे चाइनीज ने कमाए, चाहे पाकिस्तानी ने कमाए, किसी ने भी कमाए, वो सारा किसमें काउंट होगा? डोमेस्टिक इनकम में। अच्छा, अगर फॉरेनर ने यूएस में कमाए तो क्या वो काउंट होगा? नहीं। क्या फॉरेनर क्या इंडिया की उसमें थोड़ी ना आएगा बाउंड्री में? नहीं, उसमें है इंडिया की, इंडिया के अंदर। मान लो यहाँ भिवानी में आके कोई फॉरेनर आके कोई काम करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, तो वो कमा कौन रहा है? फॉरेनर कमा रहा है, लेकिन वो किसमें काउंट होगा? डोमेस्टिक इनकम में। ये हम बात हमारे समझाने में कामयाब हुए कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। अब हम समझते हैं नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम में हमें डोमेस्टिक टेरिटरी से कोई मतलब नहीं है, हमें कंसर्न है इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, ये बात नहीं है, एक बार की हम समझ लेते हैं। इंडिया के बंदों से मतलब है हमें, तो इंडिया के बंदों से मतलब है, बट इट मींस, इसका मतलब ये है हमें यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब नहीं है। अगर इंडिया का पर्सन चाहे इंडिया में कमाए, इंडिया का पर्सन दो जगह कमा सकता है, या तो इंडिया में कमाए या आउटसाइड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चाहे वो इंडिया से कमाए, चाहे वो पूरी दुनिया में रह के कहीं भी कमाए, वो किसमें काउंट होगा? नेशनल इनकम में। इंडिया का बंदा पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वो पर्सन कौन होना चाहिए? इंडिया का। इंडिया का बंदा पूरे वर्ल्ड से जो इनकम कमा रहा है वो इनकम काउंट होगी नेशनल इनकम में। हियर वी आर कंसर्न फॉर व्हाट? इंडियन सिटीजन। तो उसने पूरे वर्ल्ड में, मान लो इंडिया का पर्सन है यूएस में कमा रहा है, किसमें काउंट होगी? नेशनल इनकम में। इंडिया का पर्सन है चाइना में कमा रहा है, किसमें काउंट होगी? नेशनल में। क्यों? क्योंकि वो बंदा तो इंडिया का है। समझ रहे? यहाँ पे हम कंसर्न है पर्सन से, यहाँ पे हम वी आर कंसर्न फोकस ऑन इंडियन सिटीजन, पर्सन से, कि भारत का बंदा पूरी दुनिया में रहकर कहीं पे भी कमाए, वो क्या माना जाएगा? नेशनल इनकम। यहां हम फोकस है फॉर व्हाट? यहां हम फोकस है डोमेस्टिक टेरिटरी।
इंडिया की बाउंड्री में रहकर, इंडिया की बाउंड्री में जो बंदा कमा रहा है, चाहे वो फॉरेनर है वो है, उससे हमें मतलब है। अच्छा अब देखना, यहाँ पे हम इंडियन सिटीजन से है, यहाँ पे मान लो कोई फॉरेनर है, नेशनल इनकम में कोई फॉरेनर है और वो इंडिया में कमा रहा है, तो क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा? नहीं, क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है। हमने क्या कहा, क्या हमने यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब है? क्या हमें यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब है? नहीं। फॉरेनर बेशक कमा तो इंडिया में रहा है, फॉरेनर अर्न इन इंडिया, एक फॉरेनर है जो इंडिया में रहकर कमा रहा है, तो नहीं काउंट होगी, क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, इसलिए काउंट नहीं होगा। ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे एक फॉरेनर है, वो इंडिया में रह के कमा रहा है, तो क्या वो डोमेस्टिक इनकम है? हाँ, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी तो हो गई, हम यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर करेंगे। तो ये अगर कोई फॉरेनर इंडिया में रह के कमा रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम तो है, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं। तो क्या, लेकिन वो नेशनल इनकम है? नहीं, वो नेशनल इनकम नहीं है। बेशक वो टेरिटरी में काम कर रहा है, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो ये दो कंसेप्ट हमने समझे, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है। ये बहुत ही मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। आई होप ये समझ में आपको अच्छे से आ गए। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री क्या होती है हम देखेंगे, इसमें आप पढ़ लेना ही, कोई खास इसमें है नहीं। जहाँ पे फ्री गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसको हम डोमेस्टिक उसको टेरिटरी कहेंगे। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, कि हमने कहा कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करोगे। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है, अब हमें उसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने कहा डोमेस्टिक इनकम में तो हमने किन किन की इनकम को ले लिया, हमने कहा यहाँ पे हमने इंडियन की इनकम को भी ले लिया प्लस फॉरेनर की इनकम को भी ले लिया, लेकिन नेशनल इनकम में तो फॉरेनर की इनकम को लेते नहीं। मतलब हमारे पास अगर डोमेस्टिक इनकम इज गिवन एंड वी वांट टू मूव ऑन नेशनल इनकम, हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कंसेप्ट ये है। तो हम कैसे मूव करेंगे? हमने कहा डोमेस्टिक इनकम में हमने फॉरेनर की इनकम्स को इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो ये कहा हमने, ये है हमारी डोमेस्टिक इनकम, इसमें हमने इंक्लूड कर रखा है फॉरेनर्स की इनकम को, तो ये तो माइनस करो, क्योंकि नेशनल इनकम में तो सिर्फ इंडियन की इनकम आती है। ओके, इसमें ये माइनस करो और ये माइनस करो फॉरेनर की इनकम, क्योंकि फॉरेनर की इनकम तो नेशनल इनकम में आती नहीं। ओके, ये माइनस कर दी, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में फॉरेनर की इनकम भी शामिल थी और नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन की इनकम आएगी, तो हमने कहा इसको माइनस करो, ठीक है। और नेशनल इनकम में क्या आता है? नेशनल इनकम में आता है, यहाँ पे भी तो हमारे इंडियन काम कर रहे होंगे, यहाँ हमने इसको तो इंक्लूड किया ही नहीं, जबकि नेशनल इनकम में तो इंडिया वाले चाहे इंडिया में रह के काम कर रहे हैं, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, उसको शामिल करते हैं। लेकिन इसमें तो हमने सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडियन और फॉरेनर को इंक्लूड कर रखा है, फॉरेनर को हटा दिया, ठीक है, लेकिन इंडियन को भी तो लेंगे, तो प्लस इंडियन सिटीजन जो हु रिसाइड्स आउटसाइड द इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं। तो ये हम मूव कर गए इस तरीके से डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ। और अगर हम कहें कि नेशनल इनकम से डोमेस्टिक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप सिंपल इक्वेशंस है ही कि तो आप कि इज इक्वल टू नेशनल इनकम, तो आप जो है इसको इक्वेशंस को घुमा के डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा सकते हो, मतलब नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ भी आ सकते हो। हमें मेन ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से डोमेस्टिक से हमें नेशनल इनकम की तरफ जाना है। इसको हम कहते हैं, अगर ये मान लो तो प्लस वाली ज्यादा आई, इसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने कहा डोमेस्टिक इनकम, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर
इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हुआ? देखो, हमने कहा डोमेस्टिक इनकम थी, मान लो हमारे पास 1000 रुपए, हमने कहा फॉरेनर ने कमाए हमारे यहाँ इंडिया में रहकर 200, उसको हमने काउंट करेंगे नेशनल इनकम में, और इंडियन वालों ने 300 रुपए कमाए बाहर विदेशों में जाके, हमारे इंडिया के लोगों ने बाहर विदेशों में जाके 300 रुपए कमाए। तो हमने कहा ये एग्जैक्ट हमारी नेशनल इनकम कितनी आ गई? 900 रुपए। ठीक है, इस दोनों को हम सीधा सेट ऑफ कर दें तो हमारे पास प्लस के 100 आ गए, 1000 ये थे, प्लस के 100 ये आ गए कि हमने फालतू कमाए। हमारी इनकम हुई अब्रॉड से, नेट इनकम। वर्ड क्या यूज हुआ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने अब्रॉड से 300 रुपए तो हमने कमाए, 200 अब्रॉड वाले ने हमारे यहाँ पे कमाए। हमने कितने कमाए? 100 रुपए। तो हमने कितने कमाए? सॉरी, 1100 आएगा यहाँ, तो 1000। तो इस तरीके से तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है? व्हेन वी वांट टू मूव टू डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने अब्रॉड से कितने कमाए? इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में ये दो चीजें होंगी, जिसमें इंडिया वालों ने अगर बाहर देश में जाकर हमारे लोगों ने हमारे इंडियन विदेश में जो कमाए वो काउंट करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे जो बाहर विदेश के लोगों ने हमारे इंडिया में रहकर कमाए। तो ये हमने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के कंसेप्ट को पढ़ा। ये आप एक बार इसमें बुक में से पढ़ सकते हैं, जो आपको किसी में भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाद में इसमें छोटा सा कंसेप्ट है, कह रहे डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम कंसेप्ट होते हैं, मतलब हम इनकम और प्रोडक्ट यहाँ पे इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट बेचा 500 रुपए, तो ये प्रोडक्ट मेरी इनकम भी होगी और ये प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रोडक्ट भी हो गया। हमने मतलब बस आपको इतना ध्यान रखना है एक नंबर में कि प्रोडक्ट और इनकम आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, क्योंकि अगर मैंने कहा मैंने कितना प्रोडक्ट किया, कितना प्रोडक्शंस किया, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस लेंगे। हमने कहा मार्केट प्राइस लेते हैं तो 500 इंटू 2, मान लो 2 ही प्रोडक्ट में तो 1000 रुपए हमारा प्रोडक्ट हुआ, इसको हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और हमने ये बेचेंगे कितने में तो इसको हम इनकम भी कह सकते हैं। तो ये इंटरचेंजेबल यूज होगा, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं, प्रोडक्ट और इनकम। ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे मूव ऑन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।